सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों के साथ आज का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और प्रैक्टिस सेट के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों आज ऐड किया गया है जो दोस्तों एग्जाम के अंदर दोस्तों बार बार रिपीट हो रही है। जो भारतीय संविधान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर जो ऐड किया गया है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट के एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि दोस्तों एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लास है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को उससे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए। तो ए हमारा ब्रिटेन से, बी है ऑस्ट्रेलिया से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से और डी है कनाडा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जिन क्वेश्चनों का आंसर आ रहा है उनको आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताते रहना। तो दोस्तों मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि कौन सी सहायता है वो किस देश से ली गई है भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर। तो दोस्तों 10 देशों की जो सहायता है वो भारतीय संविधान के अंदर ली गई है। दोस्तों नेक्स्ट में सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन सी सहायता ली गई है। तो प्रस्तावना ली गई है भारतीय संविधान के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्त ये आपात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है या प्रस्तावना किस देश से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा दोस्तों सहायता ली गई थी वो थी ब्रिटेन से, जिससे संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद ये ब्रिटेन से लिया गया था। तीसरा जो सहायता ली गई थी वो आयरलैंड से ली गई थी दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, सम्मति सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भारतीय संविधान के अंदर। दोस्तों पांचवा जो देश है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कनाडा से दोस्तों संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संज्ञा और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। अब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कई बार कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जापान के द्वारा दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की सहायता ली गई है। और दोस्तों जो 10वां है वो फ्रांस, उससे गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। तो दोस्तों ये 10 देश थे जिनसे भारतीय संविधान के अंदर सहायता ली गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें से कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
तो ए हमारा तीसरी अनुसूची में, बी है 7वीं अनुसूची में, सी है पहली अनुसूची में और डी है 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों तीसरा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है कि जो भारत तथा इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। तो ए हमारा अनुच्छेद 21 में, बी अनुच्छेद 1 में, सी अनुच्छेद 56 में और डी अनुच्छेद 63 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 1 है उसके अंदर लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू करेगा। तो ये अनुच्छेद किसके अंदर लिखा गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 14 के तहत, बी अनुच्छेद 44 के तहत, सी अनुच्छेद 163 के तहत और डी अनुच्छेद 152 के तहत। तो दोस्तों सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाना और लागू करना ये अनुच्छेद 14 के अंदर लिखा गया है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो लोकसभा का जो सदस्य है वह बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए व्यक्ति की? तो ए हमारा 23 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 22 वर्ष और डी 25 वर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए और वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर जो संविधान समानता से संबंधित जो अधिकार है वो कितने अनुच्छेद है? समानता के अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर? तो ए हमारा 3 अनुच्छेद, बी है 4 अनुच्छेद, सी है 5 अनुच्छेद और डी है 2 अनुच्छेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान में जो समानता से अधिकार संबंधित जो अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 5 है। 14 अनुच्छेद के तहत 15, 16, 17 और 18 जो 5 अनुच्छेद है वो समानता से संबंधित अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का अंत करता है? तो ए हमारा अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 18। तो दोस्तों राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो उपाधियों को अंत करने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। तो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों आठवां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 21A, सी अनुच्छेद 42 और डी अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 21A है वह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन कब किया गया था। तो ए हमारा 26 जनवरी 1948 को, बी है 2 जनवरी 1950 को, सी है 26 जनवरी 1952 को और डी है 28 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों
10वां क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन है। जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो ए हमारा 85वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ए 86वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ए 82वें संविधान संशोधन द्वारा और डी ए 64वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर बी। जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। जो संवैधानिक उपचार के जो अधिकार है उनको संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो ए हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी ए जवाहरलाल नेहरू ने और डी ए वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 50A, बी अनुच्छेद 53A, सी अनुच्छेद 51A और डी अनुच्छेद 52A। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर मौलिक कर्तव्यों का परिभाषित किया गया है 51A के तहत। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो ए हमारा अनुच्छेद 66, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 93 और डी हमारा अनुच्छेद 156। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कब हुए। तो ए हमारा 22 जनवरी 1947 को, बी हमारा 11 दिसंबर 1946 को, सी ए 9 दिसंबर 1946 को और डी ए 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए वो 11 दिसंबर 1946 को हुए थे। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या कितनी थी। तो ए हमारा 22 सदस्य, बी है 13 सदस्य, सी है 14 सदस्य और डी है 7 सदस्य। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 25 के तहत, बी अनुच्छेद 23 के तहत, सी अनुच्छेद 52 के तहत और डी अनुच्छेद 56 के तहत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो आर्टिकल्स जो 25 है उसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना। जो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो ए हमारा उपराष्ट्रपति में, बी है राष्ट्रपति में, सी है राज्यपाल में और डी है हमारा प्रधानमंत्री में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां
18 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है, उन वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत उनका वर्णन किया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 55 के तहत, बी अनुच्छेद 51 के तहत, सी अनुच्छेद 49 के तहत और डी अनुच्छेद 42 के तहत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान व जो वस्तुओं का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अंदर किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो मौलिक कर्तव्य है उसको भारतीय संविधान के अंदर किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ए हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 64वें संविधान संशोधन द्वारा, सी हमारा 82वें संविधान संशोधन द्वारा और डी हमारा 46वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति की पद की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ए अनुच्छेद 54 के तहत, बी अनुच्छेद 66, सी अनुच्छेद 61 और डी अनुच्छेद 58। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके लिए जो निर्वाचित मंडल का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 52 के अंदर, बी अनुच्छेद 54 के अंदर, सी अनुच्छेद 56 के अंदर और डी अनुच्छेद 58 के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 54 है उसके अंदर निर्वाचित मंडल का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के लिए जो निर्वाचित मंडल का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 54 के अंदर किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दोस्तों 22वां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि समाधान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुसार किस में निहित होती है। जो समाधान की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुसार किस में के अंदर निहित होती है। तो ए हमारा राज्यपाल में, बी उपराष्ट्रपति में, सी राष्ट्रपति में और डी प्रधानमंत्री में। तो दोस्तों जो समाधान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई। तो ए हमारा 9 दिसंबर 1946 को, बी 11 दिसंबर 1946 को, सी 22 जुलाई 1946 को और डी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आपको बताना है जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों जिसके अंदर उद्देशिका के अंदर समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता नामक 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो ए हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 46वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 56वें संविधान संशोधन द्वारा और डी हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन है उसके अंदर उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्दों को जोड़ा गया। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा अनुच्छेद 45 के अंदर, बी अनुच्छेद 66 के अंदर, सी अनुच्छेद 51 के अंदर और डी अनुच्छेद 63 के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद
51 है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 26वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है। तो ए हमारा अनुच्छेद 76 में, बी अनुच्छेद 61 में, सी अनुच्छेद 64 में और डी अनुच्छेद 71 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 74 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की गई है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जो राज्यसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 66 में, बी अनुच्छेद 108 में, सी अनुच्छेद 189 में और डी अनुच्छेद 80 में। तो दोस्तों इसके जो सरल और महत्वपूर्ण ट्रिक है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि राज्यसभा, लोकसभा और संसद का जो आर्टिकल्स याद करने की जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है उसको आपको याद करना है सरला। से होगा संसद, तो संसद का आर्टिकल है 79। रे से होगा राज्यसभा जिसका आर्टिकल से 80 और जो ला है लोकसभा उसका आर्टिकल से 81। तो दोस्तों राज्यसभा का पूछा गया है तो राज्यसभा का आर्टिकल से 80। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो हमारा अनुच्छेद 233 के तहत, बी अनुच्छेद 182 के तहत, सी अनुच्छेद 155 के तहत और डी अनुच्छेद 193 के तहत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। 155 के तहत भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो अनुच्छेद 155 है उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 117 में, बी अनुच्छेद 133 में, सी अनुच्छेद 162 में और डी अनुच्छेद 143 में। तो दोस्तों बताना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है और उनके पदों की शर्तों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 217 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची है जिसके विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख मिलता है। तो पहली अनुसूची में, बी 5वीं अनुसूची में, सी 3री अनुसूची में और डी है 8वीं में। तो दोस्तों विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो ली गई शपथ है उसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की जो 3री अनुसूची है उसके अंदर वर्णित मिलता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 रेगिस्तान से संबंधित है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 25 से 28 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से जो 28 जो अनुच्छेद है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के नोट करना इसको दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो कौन सा आर्टिकल्स है जो भारतीय उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 53 और डी अनुच्छेद 63। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो अनुच्छेद 63 है वह भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल्स है जो भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक के कार्यों के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो हमारा अनुच्छेद 165 बी अनुच्छेद 160, सी अनुच्छेद 148 और डी अनुच्छेद 149। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 149 है वह भारत के नियंत्रण मालिका परिषद के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। जो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित अनुसूची है। तो ए हमारा 7वीं अनुसूची, बी है 11वीं अनुसूची, सी है 9वीं अनुसूची और डी है 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो 7वीं अनुसूची है वो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित सूची है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अधिनियम पारित होने के बाद अब ये 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो ये हमारा 1952 में 11वां संशोधन के द्वारा, बी है 1996 में 102वां संशोधन के द्वारा, सी है 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा और डी है 1952 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन है उनके पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गए। पहले 7 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो दोस्तों अब राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो भारत का राष्ट्रपति है वह बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ए हमारा 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 35 वर्ष, वोट देने की जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 18 वर्ष, और सरपंच बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 21 वर्ष, और जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु चाहिए वो 25 वर्ष। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38वां क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती है। जो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसके पास होती है। तो ए हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, बी है राज्यपाल के पास, सी है मंत्रिमंडल के पास और डी है मुख्यमंत्री के पास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास निहित होती है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो ए हमारा 30 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 27 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो राज्य के राज्यपाल में नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली निर्वाचित सांसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई। जो पहली निर्वाचित सांसद है वो किस वर्ष के अंदर अस्तित्व में आई। तो ए हमारा 1949 में, बी है 1955 में, सी है 1952 में और डी है 1950 में। तो दोस्तों जो पहली निर्वाचित सांसद है वो 1952 के अंदर अस्तित्व में आई। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सॉरी दोस्तों ये पीपीटी काम नहीं कर रही है आगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आर्टिकल से संबंधित हर एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन है दोस्तों सीधे आपके एग्जाम के अंदर छपते हैं। तो दोस्तों आज की आर्टिकल से संबंधित क्लास थी, कैसी लगी आप ये कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और 40 में से आपकी कितनी राइट आंसर हुई है ये भी आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिन जिन ग्रुपों में आपकी रीच है उन ग्रुपों में शेयर जरूर करना, ताकि जो भी भाई है जो आर्टिकलों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लास पढ़ना चाहता है वो आपकी ये मेरी क्लास पढ़ सके। तो दोस्तों कर देना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।